speak Jesus over doubt, over storms that rage in silent shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise, chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. पहला तिम्मती उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है अगर कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, चौथा, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे दाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। क्या लिखा है प्रियो? भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। प्रियो ध्यान से सुनना, ये पौलुस इस प्रकार से बता रहा है कि अनेक लोग सेविकाई में उतरे, पर वो जब सेवा करते करते जब उन्हें ऑफरिंग आ रही है या उनके पास पैसे आ रहे, तो उन्हें लगता है कि भक्ति इनकम सोर्स है। भक्ति करने के द्वारा क्या होता है? पैसे प्राप्त होते हैं। तो लोगों ने भक्ति को क्या किया है? पैसे इकट्ठा करने का सेवा बना दिया है। हम देखते हैं कि अनेक जगहों पर, अगर आप कहां पर सभा विवाह में गए होंगे, तो पहला अगर बाहर का प्रचारक बुलाया गया है, कहां हॉल पे गए, कहां पर गए, तो उदाहरण के तौर पर एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो सक्षम है, उसने एक सभा लगाई है और उस सभा में किसी बाहर के प्रचारक को बुलाया है। और जैसी भीड़ ज्यादा होती है, फटक से ऑफरिंग बैग घुमाने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि भीड़ चली ना जाए। पर वो जो संस्था है वो सक्षम है, वो सारा खर्चा उठा सकता है, पासबान को बुलाया उसका भी खर्चा उठा सकता है, पर उसके बावजूद भी वे क्या करते? फटाफट ऑफरिंग में घुमाते। प्रियो, ये भक्ति, ये जो पौलुस कह रहा है ना, भक्ति, फिर से एक बार पढ़ो 5वां वचन। और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। क्या समझते हैं? भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति क्या समझते हुए? कमाई का द्वार है। प्रियो, हमें समझना है कि भक्ति किसी भी रीति से कमाई का द्वार नहीं है। अगर आपने जिस दिन समझ लिया कि ज्यादा प्रेज और हालेलुया विजिट बोलने के द्वारा एनवेलप मिलता है, तो आप एक डेंजर जोन में आए, और ये धन प्रियो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अड़खड़ करेगा। मैं अनेक ऐसे प्रचारक को जानता हूं जो पूरे दिन घूमते रहते, पर उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, उनकी व्यक्तिगत सहभागिता नहीं है, पर उनके द्वारा आज भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। अभिषेक चला गया है, पर दान आज भी काम कर रहा है। दान 24 घंटे प्रियो काम करता है, पर जब ऐसा समय आएगा तब प्रियो गिनती की जाएगी, तभी व्यक्तिगत बचाव नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रियो, ये साधारण बात नहीं है। हर एक क्षेत्र में जब हम काम करते, भक्ति हमारा पेट का जरिया नहीं होना चाहिए। अभी यहां पर कोई पास्टर और कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो ऐसा कुछ हमारे बीच में करता है, पर हमें समझना है प्रियो कि आने वाले दिनों में जब आप लीडर हो जाएंगे या आप ऐसी सेवा करने लगेंगे, ऐसी बातें आपके भी जीवन में होने लगेगी। इसलिए प्रियो, भक्ति हमारा व्यवसाय नहीं होना चाहिए, हमारा बिजनेस नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मनुष्य का पगार बढ़ जाता है,
उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। अनेक पति पत्नी के बीच में झगड़े रगड़े होते हैं। पत्नी का थोड़ा सा पगार बढ़ गया, पत्नी का स्वभाव बदल गया। पति का थोड़ा सा पगार बढ़ गया, पति का स्वभाव बदल गया। प्रियो, पैसा कैरेक्टर को बदल देता है। इसलिए आपका हमेशा आपके इनकम में आपको हम्बल रहने की जरूरत है। मैं ऐसे संसारिक दोस्तों को जानता हूं जो आज भी पूरे दिन में 250 ग्राम ही खाते हैं, पर उनमें जरा भी घमंड नहीं है। प्रियो, वो पहले भी ऐसे थे, पहले भी 1000 में थे, फिर लाखों में गए, फिर करोड़ों में गए, फिर और करोड़ों में गए, पर आज भी वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अन्य जाति के बारे में मैं कह रहा हूं, हमें भी प्रियो सीखने वाली बातें हैं, हमें उसी रीति से रहना है। ऐसे अनेक ऐसे ग्रुप से ऐसे अनेक लोग हैं जो आज भी प्रियो धन उन पर हावी नहीं हुआ है। आप देख लो, कभी भी सामने वाले का स्वभाव या एटीट्यूड बदल रहा है, बातचीत बदल रहा है, तो समझने कि पगार बढ़ा है, नहीं तो जगह का पैसा है। हाँ, एटीट्यूड बदल जाता है। प्रियो, हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता रहे। आगे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया, उसमें किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है, तो वो भक्ति हमारे लिए कमाई है। प्रियो, आगे, क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं हाँ, और न कुछ ले जा सकते हैं। आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इसका मतलब हमें नया घर नहीं चाहिए क्या? नए कपड़े नहीं चाहिए क्या? चाहिए, पर यह वचन प्रियो बैलेंसिंग है। आप मर्यादा तोड़ के कुछ ज्यादा कुछ करने मत जाना। कर्जा लेकर या लोन लेकर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मत जाना, कष्ट में चले जाएंगे। परमेश्वर ने जो दिया है वो सही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, वो तुम्हें उचित समय में ऊंचा करेगा। प्रभु हमारे हर एक लोगों को ऊंचा करना चाहता है, पर उचित समय में। हमें उस समय तक ठहरने की जरूरत है। यदि हम उस समय तक नहीं ठहरेंगे प्रियो, और अब हम अपनी शक्ति से ऊंचा होने जाएंगे, तो हम समस्या में आ जाएंगे। आगे, पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ, वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। कैसा लिखा है प्रियो? बहुत सारे फंदों में और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अगर हम धनी बनना चाहते हैं तो ऐसे प्रकार के मोह, लालसा या ऐसी कुछ बातें आते हैं प्रियो, इसमें हम रह नहीं पाते। हम संसार में देखते हैं ऐसे अनेक क्रिकेटर के बारे में, ऐसे अनेक उदाहरण है प्रियो। विनोद कांबली जैसे इतना शोहरत बिरत मिला उसे, वो संभाल नहीं पाए। आज कहां पर है, क्या स्थिति है मालूम नहीं। ऐसे अनेक हम सेलिब्रिटीज देखते हैं जो धन आने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाए। यहां तक कि हमने ऐसे अनेक विश्वासों को भी देखा जो परमेश्वर के आशीषों से भर गए, फिर अपने आप को संभाल नहीं रख पाए। यहां तक कि खुद राजा सुलेमान भी इतने बुद्धिमत्ता में, इतने आशीष से, इतने धन से भर गया कि वो अपने आप को संभाल नहीं रख पाया, वो पापों में गिरता गया। अगर कम रहता था तो पूरे दिन क्या करता था? प्रभु की उपासना, स्तुति, आराधना करता रहता था। बहुतायत से मिल गया, अपने आप को स्थिर नहीं रख पाया प्रियो। आगे, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्या करता है प्रियो? मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया। धन क्या करता है प्रियो? डुबा देता है, विनाश के समुद्र में लेकर जाकर। हमें सावधान रहना है प्रियो। हमारा धन प्रभु ने दिया हुआ है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए उस धन का इस्तेमाल होगा। किसी को रोकने के लिए या किसी को अड़खड़ करने के लिए नहीं, पर प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। अनेक क्षेत्र में लोग प्रियो काम करते हैं, पासवान लोग 2-2 हजार रुपए पगार है, 2-2 हजार रुपए साइकिल पे काम करते हैं। अनेक पास्टर्स लोग के पास कपड़े नहीं होते, उनकी बहनों के पास, उनके वाइफ के पास कपड़े नहीं होते, पर तो भी वो सेविकाएं कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा कभी भी कुछ परेशानी नहीं आया। मेरा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे पहले से सारे आशीषों से घेरे रखा। पर मैं जब सेवा करने जाता हूं, अनेक लोग हमारे बीच में जाते हैं, उन्हें पता है कि लोग किस प्रकार की स्थिति में जीवन बिता रहे। सोयाबीन बोलेगा तो मटन। हमने भी बचपन में कितने साल मम्मी ने हमें बेवकूफ बनाया, मटन बोल के हम सोयाबीन खाते थे। मटन बनाया तो खाते थे, जब अक्कल आया तभी मालूम पड़ा सोयाबीन बोलेगा तो
सोयाबीन, वो वेजिटेरियन है, पर हम मटन बोल के खाया है। ऐसे आज भी अनेक लोगों पर जगह पर मटन खा रहे सोयाबीन समझ के, उन्हें लगता है मटन खा रहे पर खा रहे वो लोग सोयाबीन। प्रियो, बहुत संकट से लोग समय बिता रहे। प्रभु ने हमें धन दिया है तो उनके राज्य के लिए, उनकी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल करना है। मेरे ज्यादा से ज्यादा मित्र है ना प्रियो, मैं आपको बताता हूं, सच में मैं संसार में रहा पर गांव के जो लोकल लड़के होते हैं ना, उनका एक स्वभाव अच्छा रहता है। ऐसे कुछ होते हैं जो दुष्ट होते हैं, पर सब ऐसे नहीं होते। 95% बच्चे ऐसे नहीं होते। उनका जैसे पगार होता है प्रियो, पगार पूरा उठा के माँ बाप के हाथों में देते हैं। सिर्फ खर्चे के लिए 15-20 हजार रुपए अपने पास रखते हैं। अब बोलेंगे 15-20 हजार प्रियो, लाख रुपए पगार था, 80 हजार रुपए माँ के पास दिया है। कितना पगार था? लाख रुपया। तो 20 हजार रुपए रखेगा तो क्या है? वो लोग खाते पीते, पर प्रियो उन्होंने ऐसा कभी भी ऐसा पैसा वैसा उड़ाते नहीं है वो लोग। मेरे नजदीक के जो मित्र है, मैं आज तक देखता हूं उनका पूरा परिवार आज भी माता पिता के पास जाता है, या जिनके माता पिता नहीं है वो अपने पास रखते, पर उनका फालतू किधर भी खर्चा नहीं है। वो SIP में या यहाँ वहां पर इन्वेस्टमेंट करके, पर उनका पैसा प्रियो बरते नहीं जाता। कितनी अच्छी बात है। हमारे संसारिक दोस्तों को इन बातों की कल्पना है, तो हमें कितनी विशेष रीति से होने की जरूरत है। कोई कोई ऐसा होते है जो आज की चिंता बहुत है तो आज ही खाएंगे, आज ही खत्म करेंगे। फॉरेन में ऐसे ही होता है, सैटरडे टू सैटरडे सैलरी होता है। ये सैटरडे को फ्राइडे को पगार लेने का, सैटरडे संडे छुट्टी खत्म, फिर से मंडे को काम पे, फिर मंडे टू फ्राइडे पगार, फिर सैटरडे को पगार आया हाथ में, सैटरडे संडे खत्म। पर प्रियो, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने ऐसे लोग हमारे बीच में रखे जिनके द्वारा हम सीख कर हम बड़े हुए। मैं जब काम पर लगा प्रियो, मैं उन गांव के लोकल बच्चों के द्वारा स्वभाव सीखा कि पगार उठा के पूरा माँ बाप के हाथ में देना, और आज तक प्रियो बच्चे कर रहे। पत्नी आने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला है। वो आज भी वो पैसे को योग्य रीति से अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के देखते हैं।